ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास संग बनाया गया मदर्स डे। साथ ही बात होगी झारखंड की, जहां हजारीबाग के पद्मा में पूर्व विधायक मनोज यादव ने मनीष जायसवाल के पक्ष में चलाया जनसंपर्क अभियान। और बताएंगे कैसे संभल में वार्षिक महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आजमगढ़ में जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में रविवार को नए सत्र की पहली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित की गई। साथ ही मदर्स डे के अवसर पर माताओं द्वारा स्कूल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हर्षोल्लास के साथ प्रतिभाग किया गया। मदर्स डे के अवसर पर विद्यालय में आए हुए सभी माताओं के लिए म्यूजिकल चेयर, बुक बैलेंसिंग रेस, लेमन स्पून बैलेंसिंग रेस, बैलून बैलेंसिंग रेस, नीडल थ्रेड रेस आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें माताओं ने खूब बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और आनंदीभूत भी हुई। कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों को गिफ्ट एवं मदर्स डे कार्ड देकर चेयरपर्सन तरन्नुम खानम एवं प्रिंसिपल रेखा सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रांगण में रखे सेल्फी पॉइंट पर अभिभावकों ने अपने नन्हे मुन्नों के साथ सेल्फी भी खींची। विद्यालय में शनिवार को छात्र छात्राओं द्वारा मदर्स डे पर कार्ड प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता एवं लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर चेयरपर्सन तरन्नुम खानम, प्रबंधक नवाज अहमद खान एवं प्रधानाचार्य रेखा सिंह विद्यालय परिसर में लगातार चक्रमण करते हुए अभिभावकों से मिलते रहे और उनके साथ सहयोग एवं समाधान के लिए विचार विमर्श भी किया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु वर्मा की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के थाना राजावली क्षेत्र में खुशहालपुर पिपरौली के पास प्रसिद्ध काली माता मंदिर पर बाबा जाहर वीर की कथा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसी को लेकर आज श्रद्धालुओं के द्वारा भगवताचार्य श्री प्रमोद नाथ जी अलीगढ़ के द्वारा कथा का श्रवण किया जा रहा है। कथा के आयोजन में समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया। श्री गोगा जी कथा का शुभारंभ 12 मई से 18 मई तक चलेगा, जिससे जनमानस बड़ा खुश नजर आ रहा था। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। हजारीबाग लोकसभा उम्मीदवार मनीष जायसवाल के पक्ष में बरही विधानसभा संयोजक सह पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने पद्मा प्रखंड के ग्राम दोनई खुर्द बंदरबेला में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। कहा कि आज भारत अमृत काल से स्वर्ण काल में प्रवेश कर रहा है। साथ ही राष्ट्र आज कई क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मेहता, वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण यादव, अजय मेहता, अवध यादव, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र गुप्ता, प्रकाश ओझा, सुरेश साहू, नीलम सुप्रिया, पूर्व मुखिया द्रौपदी देवी, वीरेंद्र मिश्रा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। शिवहर से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के लिए आज रविवार को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के टोनवा हाई स्कूल के मैदान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सम्राट चौधरी के निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद सुबह उठते ही ट्विटर पर आते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव आरक्षण लोगों को क्या देंगे, आरक्षण तो अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को देते हैं। आपने बाद में पत्नी को मुख्यमंत्री, बेटे को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब देश में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है तो भगवान राम भी अयोध्या में इंतजार कर रहे थे कि हमको भी टेंट से निकालो। ऐसे में 2019 में मोदी सरकार जैसे ही बनी तो भगवान राम के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं विपक्ष चाहता है गरीबों को अनाज बंद कर दे, तो मोदी जी ने कहा कि 2024 में सरकार बनने के बाद 2029 तक गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। तीर छाप के निशान पे पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कमल चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ तीर छाप जनता दल यूनाइटेड लड़ रही। यहाँ एक एक वोट चाहिए साथियों। और क्योंकि बिहार को भी ठीक करना है, बिहार को भी विकसित करना है, बिहार का भी कमिटमेंट है। बिहार में भी कुछ लोग आजकल भ्रम फैला रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहे हैं। अरे किस तरह का बैकवर्ड फॉरवर्ड? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बैकवर्ड हो, जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बैकवर्ड हो
और तीसरा जो उप मुख्यमंत्री है वो स्वर्ण समाज से हो, उस प्रदेश में कैसा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन साथियों, कुछ लोगों को आदत होती है, लालू जी 15 साल राज किए साथियों, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, कोई नहीं। एक आदमी हाथ उठाइए तो कहे कि आरक्षण मिला, ना पिछड़े को, ना दलित को, ना स्वर्ण समाज के किसी गरीब को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया और जिला परिषद का चुनाव था, कोई आरक्षण नहीं था। 2002 का चुनाव याद कीजिए, ना नगर निगम में कोई चुनाव में आरक्षण था। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की सरकार बनी तो पहली बार 50% आरक्षण एनडीए की सरकार ने दिया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। वार्षिक महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा श्री बारह सैनी सेवा सदन रामबाग रोड चंदौसी में प्रथम बार 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। समाज सेवा में अग्रणी वार्षिक महिला उत्थान समिति समय समय पर ऐसे अनेकों सामाजिक कार्य करती है। समिति की सभा में विचार विमर्श किया गया। जो गरीब व असहाय वर वधू हैं, जिनके माता पिता विवाह के मांगलिक कार्यों का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके विवाह की फेरू की 7 लाडू की जयमाला व हर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना व भव्य समारोह आयोजित कर विवाह संपन्न कराने का निर्णय महिला उत्थान समिति द्वारा लिया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गुलाब देवी, सुगंधा, मनीष बंसल, नीतू सिंह आदि द्वारा नव युगलों को आशीर्वाद व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह में अलीगढ़, हाथरस, डिबाई, अतरौली, एटा, आगरा, मथुरा, बिलसी, इस्लामनगर, उजानी, बदायूं, बहजोई, रुदायन, बिसौली, वजीरगंज के अनेक गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। समारोह में प्रदेशाध्यक्ष विनेश वार्ष्णेय, प्रदेश महासचिव प्रतिभा चौधरी आदि अनेकों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। कार्यक्रम का समापन प्रतिभोज के साथ किया गया। संभल से सीनू संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के अकबरपुर चौराहे स्थित पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत शहनशाह अकबरपुर इल्लत शाह बाबा की दरगाह में हाफिज एवं कारी हाजी शमीम हबीबी की अगुवाई में अजमते मुस्तफ़ा उर्स मुकद्दस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें मौलाना ने दीनी तकरीर के साथ साथ मुल्क की तरक्की, अमन, भाईचारे की दुआ फरमाई। इसके पहले नातगो शायरों ने नातिया कलाम पेश किए। प्रधान मोहम्मद खतीब, प्रतिनिधि मोहम्मद तारिक ने शायरों एवं मौलानाओं का माल्यार्पण कर इस्तकबाल किया। सदारत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजो कारी कलीम अशरफ ने की। खुसूसी खिताब मौलाना शहादत हुसैन प्रयागराज तथा खुसूसी शायर गुलाम नूर मुजस्सम रहे। मौलाना दानिश रजा ने की। जलसे में कवि एवं शायर शिव शरण बंधु हतगामी ने भी नाते रसूल पेश की। कुरान किसी कौम में महदूद नहीं है, कुरान तो सबके लिए पैगाम खुदा है। हिंदू हूँ मगर बात जो सच है वो कहूँगा, सरकार ने जीने का हुनर मुझको दिया है। मौलाना कमालुद्दीन, मोहम्मद आसिफ रजा, इम्तियाज रजा, मोहम्मद फारूक, अराफात साहब, उस्मानी गनी, शाहबाज रजा, सरफराज अहमद जलसे के अहम किरदार रहे। फतेहपुर से सीनू संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। लोकसभा आम चुनाव व गांडीव विधानसभा उपचुनाव के निमित्त गिरिडीह जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप एक्टिविटी के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आमजनों को मतदान के महत्व की जानकारी तथा सभी को जागरूक व प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्वीप कोषांग द्वारा नोडल पदाधिकारी सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के नेतृत्व में बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली पर्यटन स्थल में मतदाता हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम को लेकर लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपना फर्ज निभाएं। एक वोट से हार होती है और एक वोट से जीत। इस संदेश रविवार को स्वीप कोषांग द्वारा आयोजित बेंगाबाद प्रखंड स्थित खंडोली डैम में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिया गया। इस दौरान नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग के सभी लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं चुनाव में कैसे उम्मीदवार का चयन करना है, चुनाव कैसे होता है, मतदान की तिथि समेत अन्य जानकारी दी। इस दौरान सभी को मतदाता प्रतिज्ञा हेतु शपथ दिलाई गई, जिसमें लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई। साथ ही मतदाताओं को घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।
आज हम लोगों ने खंडोली में यूथ वोटर्स को पार्टिसिपेट करवाने के लिए वोटिंग में एक बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ प्लान किया था। 2-3 तरह के एक्टिविटीज़ हमारे थे, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, रेपेलिंग, बनाना राइडिंग, रिंगो राइड और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थे, जिसमें हमारे यूथ ने पार्टिसिपेट किया और लोगों ने ये शपथ लिया है कि हम लोग इस बार ज़रूर वोटिंग के लिए जाएंगे। और आज का ये इवेंट जो था जिला प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया और ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं वोट देने के लिए। हमारे यहाँ इसमें बहुत सारे पहली बार वोट देने वाले हैं, फर्स्ट वोटर हैं और ये बहुत ही उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि इनको आज का ये इवेंट बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी अवेयर हुए वोटिंग से रिलेटेड इन सारी चीज़ों को देखकर और जानकर, और ये पहली बार वोट करेंगे और इन्हें बहुत खुशी है आज के इस इवेंट में आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। ये वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का था क्योंकि कुछ गिरिडीह में कुछ बूथ्स ऐसे थे जो काफ़ी कम वोटिंग परसेंटेज था, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये इवेंट को प्लान किया ताकि हमारे यूथ जो है बाहर निकल कर आएँ और अपना वोट कास्ट करें और गिरिडीह में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। धन्यवाद। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर सभी गौवंशों को चोरगढ़ी पंचायत की गौशाला में शिफ्ट कराया गया। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के जोगिन हाई टोल प्लाजा के समीप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। कार्यकर्ताओं ने देखा कि पकड़े गए ट्रक में ठूस कर क्रूरतापूर्ण तरीके से गौवंश भरे गए थे, जिसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रायपुर करचुलियान पुलिस को भी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज कर गौवंश से भरे ट्रक को लेकर रायपुर करचुलियान ले आई। फिलहाल सभी गौवंश को चोरगढ़ी पंचायत के गौशाला में रखा गया है। वाहन मालिक और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम हो गया है। गौवंश को रीवा जिले से प्रयागराज से होकर बंगाल के लिए ले जाया जा रहा था। इस कार्यवाही में विधि विभाग मनीष मिश्रा और जिला मंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सह संयोजक पंडित बालकृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में प्रखंड संयोजक अंकित पांडे, दयाशंकर सेन, एडवोकेट विवेक मिश्रा, मऊगंज जिला गौरक्षा प्रमुख रवि यादव, भलुआ पंचायत के सरपंच पंकज त्रिपाठी, पृथ्वीराज शर्मा, अमित मिश्रा, संजय विश्वकर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका रही। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी और स्टाफ का सक्रियता से मौके पर पहुंचकर सहयोग और गौशाला भिजवाने सहित मामले में पूर्ण सहयोग का आभार व्यक्त किया। कल देर रात सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर कंटेनर से भरकर अवैध तरीके से गौवंशों को लेके परिवहन कर रहे हैं। देर रात कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और जुगनही टोल प्लाजा के पास में हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा, जिसमें लगभग 30 से अधिक गौवंश उसमें पूर्णताबद्ध तरीके से बांधे थे और एक गौवंश मृत अवस्था में भी पाया गया है। हमने थाना प्रभारी सर को सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी महोदय और उनकी पूरा स्टाफ वहां पर पहुंचकर मामले का निरीक्षण किया हम लोगों। उसके बाद चोरगढ़ी गौशाला में गौवंशों को लेके गए और वहां पर उन गौवंशों को शिफ्ट करा दिया है। गौ वाहन तस्कर तो गाड़ी से भाग गए हैं मौके पर, लेकिन गौ वाहन मालिक पर FIR दर्ज की गई है और गाड़ी को भी जब्त किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर करचुलियान, पंडित बालकृष्ण द्विवेदी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज हेल्प्स इंडिया द्वारा गिव इंडिया के सहयोग से छाता के ग्राम अलवाई में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने किया। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम मलिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर हेमंत ने कैंप में आए ग्रामवासियों का परीक्षण किया एवं मुक्ति दवा वितरित की। साथ ही मौके पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आवास उपाध्याय समन्वयक वंदना सिंह, विनोद शर्मा एवं हरेंद्र सिंह ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।